नमस्कार दोस्तों, मात्राओं के इस सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह मात्राओं की पहचान का जो वीडियो मैंने बनाया था उसका भाग 2 है। भाग 1 में हमने बड़ा ऊ की मात्रा तक लिखना और उसको बोलना सीखा था। आज की वीडियो में हम ए की मात्रा से लेकर अह तक लिखना और बोलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे लिखा जाता है और बोला जाता है। मात्राओं के सफ़र का यह भाग 2 है, जिसमें जो पहली मात्रा आज हम सीखने वाले हैं वो है ए की मात्रा, जिसे बोलने पर आवाज़ आती है ए। अब यहाँ पर मैंने कुछ अक्षर लिख लिए हैं पहले से ही, जैसे प, ढ, च और झ। अब इन अक्षरों पर हम ए की मात्रा लगाने का सही तरीका बच्चे को सिखाएंगे। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि कई बार ए की मात्रा को वो यहाँ से लगा देते हैं या फिर यहाँ से लगा देते हैं, लेकिन जब हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो उसको हमें बताना है कि अक्षर का जो आधार बिंदु है उसी आधार बिंदु पर ही हमें ए की मात्रा लगानी होती है। इस तरह से जैसे ढ का आधार बिंदु ये है, च का आधार बिंदु ये जो खड़ी पाई जैसा दिख रहा है ये है, और झ में भी बच्चे वही गलती करते हैं। कई बार बच्चे यहाँ से ए की मात्रा लगा देते हैं कि उन्हें बताना है कि झ का आधार बिंदु ये होता है, तो यहाँ से हमें ए की मात्रा लगानी है। अब ए की मात्रा लगाने पर हमें बच्चे को बोलना सिखाना है कि किसी भी अक्षर पर जब ये लगता है तो आवाज़ आती है ए। जैसे प पर लगा तो पे, ढ पर लगा तो ढे, च पर लगा तो चे और झ पर लगा तो झे। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे ए की मात्रा पर। ए की मात्रा में भी बच्चे ये गलती करते हैं कि इन दोनों जो ऊपर मात्राएं लगी हैं इनको अलग अलग लगा देते हैं। जैसे अगर उन्हें ये लगाना है म पर तो वो क्या करेंगे, एक मात्रा को यहाँ से लगा देंगे और दूसरी मात्रा को यहाँ से लगा देंगे, और यह पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो इन्हें जब ए की मात्रा सिखाएंगे तो ये बताएंगे कि आधार बिंदु से ही हमें दोनों बार मात्रा को लगाना होता है। जैसे म पर बच्चे यहाँ से लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन म का आधार बिंदु जो है वो ये है। न का आधार बिंदु यहाँ है और ह का आधार बिंदु यहाँ है। इनको जब लिखना आप सिखा लीजिए तब आप उन्हें पढ़ना सिखाइए। जैसे क पर जब ए की मात्रा लगती है तो इसकी आवाज़ आती है कै, म पर लगने पर मै, न पर लगने पर नै और ह पर लगने पर है। इस तरह से आप अलग अलग अक्षरों पर ए की मात्रा लगाकर बच्चे को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाइए। अब आते हैं ओ की मात्रा पर। ओ और औ की मात्रा में बच्चे अक्सर जो है ये गलती कर देते हैं कि जो आधार बिंदु है इसी को यह मात्रा मान बैठते हैं। तो हमें बच्चे को बताना है कि नहीं, यह अक्षर का आधार बिंदु है। हमें ओ की मात्रा लगाने के लिए उसके बगल से फिर से एक खड़ी पाई बनानी होती है और उसके ऊपर हमें इस तरह से मात्रा बनानी होती है, जिसे हम कहते हैं ओ की मात्रा। अब इसी तरह से व पर लगा कर देखते हैं और फिर श पर। बच्चे को बताना है कि उन्हें स का जो आधार बिंदु है उस पर नहीं लगाना है, और ये अक्सर गलती बड़े भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं कि वो हड़बड़ी के चलते आधार बिंदु पर न लगाकर सही जगह पर न लगाकर आधार बिंदु पर लगा देते हैं। लेकिन अभी हम ओ की मात्रा को उसके बगल में, जो आधार बिंदु के बगल में लगाएंगे, और इसी तरह ल पर भी ओ की मात्रा लगा देंगे। जब बच्चे को हम ओ की मात्रा लगाना सिखा लेंगे तो फिर उनको अक्षरों पर लगाकर किस तरह बोलना है ये भी सिखाएंगे। जैसे य पर लगा तो यो, व पर लगा तो वो, श पर लगा तो शो और ल पर लगा तो लो। अब आगे बढ़ते हैं औ की मात्रा पर। औ की मात्रा में भी वही आई की मात्रा वाली गड़बड़ी होती है। जैसे अगर बच्चा क पर औ की मात्रा लगा रहा है तो वो एक मात्रा यहाँ आधार बिंदु पर कर देता है, दूसरा ओ की मात्रा जैसा बना देता है, और ये हो जाता है पूरी तरह। तो फिर बच्चे को हमें सिखाना है कि आधार बिंदु को छोड़कर हमें उसके बगल में औ की मात्रा को लगाना होता है, और इसी तरह हम अलग अलग अक्षरों पर औ की मात्रा लगाकर बच्चे को सिखाएंगे कि किस तरह से औ की मात्रा लगाई जाती है। जब बच्चे को हम औ की मात्रा लिखना सिखा लें तो फिर हम उनको बोलना सिखाते हैं कि किसी अक्षर पर जब यह मात्रा लगती है
तो कैसे बोला जाता है। जैसे क पर लगा तो कौ, ग पर लगा तो गौ, ख पर लगा तो खौ और न पर लगा तो नौ। इसी तरह आप अलग अलग अक्षरों पर आप औ की मात्रा लगाकर बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं और लिखना सिखा सकते हैं। अब अंक की मात्रा में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, बस आपको आधार बिंदु पर ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी बिंदी बनानी है कि वह आसानी से दिखाई दे। और जब बच्चे को अंक की मात्रा लगाना आ जाए उसको बोलकर पढ़ना सिखा दीजिए। जैसे ट पर अंक की मात्रा लगा तो टंग, ग पर लगा तो गंग, र पर लगा तो रंग और च पर लगा तो चंग। इस तरह से आप उसको अलग अलग अक्षरों पर अंक की मात्रा का लगा करके पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। और अह की मात्रा तो सबसे आसान है, हर बच्चे को पता है कि जो दोहरा बिंदु किसी भी अक्षर के बगल में लगता है वही अह की मात्रा होती है। तो इसे लगाना तो बच्चे बड़े आसानी से सीख जाएंगे, बस इनको हमें बोलना सिखाना है। किसी अक्षर के बगल में जब यह लगते हैं तो अह की आवाज़ आती है। जैसे त के बगल में लगा तो तह, म के बगल में लगा तो मह, क के बगल में लगा तो कह, ज के बगल में लगा तो जह। इस तरह से आप बच्चों को अलग अलग तरह से अलग अलग अक्षरों पर विभिन्न मात्राओं को लगा करके उन्हें लिखना सिखाइए और उसके बाद जब उन्हें लिखना आ जाए तो पढ़ना सिखाइए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपका भी हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।